पेट्रोल की किल्लत बढ़ती नजर आ रही है। भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स पर अलग अलग समस्याओं के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में जहां 35 फिलिंग स्टेशन बंद हो गए हैं, तो वहीं गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही खत्म हो गया है, जिसके चलते आम जनता को ग्राहकों के सामने पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। दरअसल अप्रैल में केंद्र सरकार ने यूरो 4 मानक वाले डीजल पेट्रोल बेचने के आदेश दिए थे, लेकिन भारत पेट्रोलियम यूरो 4 मानक वाला ईंधन फिलिंग स्टेशनों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी कंपनियों के फिलिंग स्टेशनों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं यूपी में कई जगह भारत पेट्रोलियम के पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है, जिस वजह से अन्य कंपनियों के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई लोगों को पेट्रोल पंप से निराश ही लौटना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, डीजल के दाम 10 पैसे बढ़े हैं। भारत पेट्रोलियम की सप्लाई पूरी तरह से चरमराती नजर आ रही है और इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कब तक ये किल्लत झेलनी पड़ेगी ग्राहकों को, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। संजय त्रिपाठी इस खबर पे जुड़ चुके हैं, संवाददाता इलाहाबाद से। संजय, आखिर कब तक ये किल्लत झेलनी पड़ेगी ग्राहकों को? नहीं, यहाँ तक बात नहीं, ग्राहकों को किल्लत कभी झेलनी पड़ेगी, इसका कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। पेट्रोल पंपों पर ग्राहक जाते हैं, इनका साफ कहना है कि तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही, लिहाजा हम तेल नहीं दे पा रहे हैं जी। अब कब तक चलेगी, इसके संदर्भ में भी प्रशासन भी और पेट्रोल पंप कर्मचारी भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं जी। क्या जो पेट्रोल पंप है, उन पेट्रोल पंप के मालिकों से आपने बात की, उनका क्या कुछ रुख निकलता नजर आया है? नहीं, मालिकों का साफ तौर पर कहना है कि हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही, डिपो से तेल की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही, लिहाजा तेल उपलब्ध नहीं, तो तेल देने में समस्या बता रहे हैं। कारण क्या, कारण बताने में भी कुछ नहीं बता पाते। उनका कहना है कि डिपो में तेल उपलब्ध नहीं, हम लोग माल के लिए ऑर्डर किए रहते हैं, पर सप्लाई प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहे। कहीं कहीं हो सकता है कि तेल की शॉर्टेज हो, या हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो। फिलहाल सप्लाई न होने से किल्लत झेलनी पड़ रही है आम आदमी को जी। संजय, फिलिंग स्टेशन भी हैं, वो बंद होते नजर आ रहे हैं। ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ग्राहकों से आपने बात करने की कोशिश की, किस तरह की परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है? नहीं, ग्राहकों से यहाँ पे अमूमन लगभग सभी लोग साधन रहते हैं। पेट्रोल की जरूरत तो आम जनता को है ही है हर हाल में। अब ग्राहक तो एकदम परेशान है, कभी जाते हैं तेल पे, वहाँ पेट्रोल नहीं मिलता जी। हम मजबूरी में गाड़ी वहीं खरीद के चले जाते हैं। ग्राहक तो वाकई बहुत ज्यादा परेशान इलाहाबाद में फिलहाल जी। संजय, जिस तरह से डीजल की खपत काफी ज्यादा होती है और सप्लाई जिस तरह से नहीं हो पा रही है पूरी तरह से, भारत पेट्रोलियम सप्लाई पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं व्यवसाय में भी फर्क देखने को मिलेगा। जो डीजल पर डिपेंड होते हैं, तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पे गर्मियों के दिनों में वैसे भी बिजली की किल्लत होती है। बिजली की आपूर्ति अमूमन जनरेटर से किया जाता है। जनरेटर के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है, तो निश्चित तौर पे डीजल से न होने से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित निश्चित तौर पर हो रहा है। व्यवसायी भी काफी परेशान है और कम से कम उनकी सरकार से मांग है कि आपूर्ति जल्द बहाल किया जाए जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इस किल्लत के चलते, पेट्रोल और डीजल की किल्लत के चलते कहीं ना कहीं ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में भारत पेट्रोलियम के 35 फिलिंग स्टेशन पूरी तरह से बंद हो गए हैं। भारत पेट्रोलियम इन फिलिंग स्टेशन को यूरो 4 ईंधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो गया है। अप्रैल में केंद्र सरकार ने यूरो 4 मानक वाले पेट्रोल डीजल बेचने के आदेश जारी किए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यूरो 4 मानक वाला ईंधन भारत पेट्रोलियम फिलिंग स्टेशन पर उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल न मिल पाने की वजह से आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर में जितने पेट्रोल पंप है, वहां पर पिछले कुछ एक दिनों से ऐसी समस्या आ रही है कि जो हमारा प्रोडक्ट्स पेट्रोल या डीजल हमेशा उपलब्ध रहते थे, इधर कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है, जिसके कारण नगर की जनता को भी परेशानी हो रही है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल माह से सरकार के ऐसे आदेश है कि पूरे उत्तर भारत यूरो 4 मानक के ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराया जाए जनता को, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर है।
चलिए, तो आगरा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर 35 फिलिंग स्टेशन बंद हो चुके हैं और यात्रियों को माफ कीजिएगा, जो ग्राहक हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यूरो 4 ईंधन है, जो मानक है, वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और आगरा में भी काफी किल्लत देखने को मिल रही है। तो आखिर कब तक यूरो 4 ईंधन उपलब्ध हो पाएगा और कब ये किल्लत दूर हो पाएगी, ये भी अभी साफ तौर पर साफ होता नजर नहीं आ पा रहा है। आगरा की तस्वीर देख पा रहे हैं जिसके चलते 35 फिलिंग स्टेशन बंद हो गए हैं और जो ग्राहक हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो डीजल और पेट्रोल की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। तो कब तक ये समस्या दूर हो पाएगी, फिलहाल अभी ये भी स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। राजीव श्रीवास्तव इस खबर पे जुड़ चुके हैं संवाददाता लखनऊ से। राजीव, आगरा की बात की जाए तो 35 फिलिंग स्टेशन बंद हो चुके हैं और लखनऊ में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, ये जो दिक्कतें आ रही हैं रिफाइनरी से आ रही हैं और सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है वो यूरो 3 की आ रही है। यूरो 3 जो होता है वो किसानों के लिए उपयोग किया जाता है और इसकी ये समस्याएं जो जहां तक मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है पिछले लगभग 15 दिनों से चल रही हैं और जहां तक है एक डिपो पे अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो दूसरे से उपलब्ध कराया जा रहा था। इसमें रिलायंस का भी सहयोग लिया गया लेकिन ये समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं वो किसानों को आ रही हैं। अधिकारियों का जहां तक कहना है, अधिकारी इस बारे में साफ कुछ बोलने से मना करते हैं। अधिकारी इस बात को भी नहीं मानने को तैयार है कि कहीं से भी कोई भी क्राइसिस चल रही है। इस बारे में कई बार जो यहाँ लखनऊ में इंडियन ऑयल का ऑफिस है वहाँ पे भी कई बार बात की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है और ये कहा जाता है कि अगले 2-3 दिनों में समस्याएं सुधर जाएंगी, लेकिन ये करीब 15 दिन हो गए कहीं से भी। लेकिन हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये समस्या 2-3 दिन में इस समस्या से निजात मिल पाएगी। राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ से संवाददाता विजय यादव जुड़ चुके हैं इस खबर पे। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में किस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है, किस तरह की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है ग्राहकों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मेरठ के उपभोक्ता हैं पेट्रोल और डीजल की, हर किसी को भी आवश्यकता होती है, चाहे कोई किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, हर आदमी को पेट्रोल की और डीजल की आवश्यकता होती है। बात की जाए मेरठ में तो अब तक करीब 25 पेट्रोल पंपों पर लिख दिया गया है कि डीजल और पेट्रोल नहीं है, जिससे जो आम जन मानस है उसको परेशान होना पड़ रहा है और डीजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जी, लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो पेट्रोल पंप मालिक हैं उनसे आपने बातचीत की या जो ग्राहक हैं जिनको इस किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है, तो क्या कुछ रुख निकलता नजर आ रहा है और क्या प्रशासनिक अमले से आपने बात की, आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ तर्क रहा कि आखिर कब तक ये किल्लत से निजात मिल पाएगी आम जनता को? देखिए, जिस समय इस मामले पर पेट्रोल और पंप मालिकों से बात की गई तो पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि पीछे से ही डीजल और पेट्रोल की किल्लत है और इस किल्लत में कब तक निजात मिल पाएगी ये तो वो तेल कंपनियों के मालिक ही बता पाएंगे। लेकिन अभी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ पेट्रोल पंप हैं मेरठ में उन पर अभी 5-7 दिन तक तो मेरठ को समस्या नहीं होगी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा संकट तेल का पैदा हो सकता है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो ग्राहक हैं उनको जो किल्लत नजर आ रही है डीजल और पेट्रोल की, उस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और किसानों को काफी भी इसकी किल्लत झेलनी पड़ रही है। व्यवसाय पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जो आला अधिकारी हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन 15 दिनों से ये समस्या चली आ रही है और अभी भी इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। ग्राहक लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल हर एक की जरूरत होती है। पेट्रोल बेचने के आदेश मिले हैं और कई स्टेशनों पर पेट्रोल खत्म है, डीजल खत्म हो गया है, जिसके चलते ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।